हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर भारत के समुद्री तट के बारे में बात करने वाले हैं, जिनको दो भागों में बांटा गया है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मैप रेडी कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर मैप बनाएंगे और देखने वाले हैं यहाँ पर कि कौन कौन से समुद्री तट जो है यहाँ पर हैं, स्थित हैं। ठीक, तो सबसे पहले ये राज्य आप समझ लीजिए कौन सा है। ये है गुजरात। गुजरात स्टेट है, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक, उसके बाद आप अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर तक गुजरात है, फिर यहाँ पर हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद आप देख लीजिएगा, ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा गोवा। ठीक, क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। फिर जस्ट आप उसके बाद देख लीजिएगा कि ये हो जाएगा केरल। ठीक, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका केरल राज्य। याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक फैक्ट मैं आपको बताती हूँ कि इधर अरब सागर है। ये मैंने कई बार बताया है कि इधर क्या है। इधर अरब सागर है और इधर है लक्षद्वीप समूह। ठीक, और इधर क्या बताया है मैंने? बंगाल की खाड़ी। ये मैंने कई बार बताया है हर वीडियो में, बंगाल की खाड़ी है। ठीक, और इधर अंडमान द्वीप समूह है और इधर है निकोबार द्वीप समूह। ठीक, तो एक क्वेश्चन आता है कि अरब सागर के तट पर भारत के कितने राज्य स्थित हैं? तो आप लगा सकते हैं 5 राज्य। कौन से राज्य हैं वो? 5 राज्य स्थित हैं। पहला गुजरात हो जाएगा, फिर महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर गोवा है और फिर है कर्नाटक और फिर है केरल। ठीक, याद रखिएगा 5 राज्य हैं, इन्हें आप भूलिएगा मत अरब सागर के तट पर। ठीक, अब आप भूलिएगा नहीं, लगा कर आइएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि अरब सागर के तट पर कितने राज्य हैं, तो आप लगा सकते हैं अब कि 5 राज्य स्थित हैं। ठीक, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि गुजरात के तटीय मैदान को क्या क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले बोलते हैं गुजरात के तटीय मैदान को काठियावाड़ प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? काठियावाड़ प्रायद्वीप। ठीक, इसे आपको याद रखना है। और क्या बोलते हैं? और कच्छ का रण भी बोलते हैं, कच्छ का रण। ठीक, और बोलते हैं गुजरात का तटीय मैदान, गुजरात का तटीय मैदान, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक, फिर अब बात कर लेते हैं कोंकण तट की, कि कोंकण तट किसे बोलते हैं। तो सबसे पहले कोंकण तट देखने से पहले मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी, यहाँ पर क्या है? दीव है, इसे आपको याद रखना। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं इधर, ये हो जाएगा आपका दमन। क्या हो जाएगा? दमन हो जाएगा। तो यहाँ से जो आप देख रहे हैं दमन और गोवा तक का ये जो एरिया है, इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलेंगे कोंकण तट या कोंकण का मैदान। याद रखिएगा, कोंकण तट या कोंकण का मैदान बोलते हैं। फिर बात कर लेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक का तटीय मैदान में क्या क्या है? तो यहाँ पर गुरुदेश्वर बीच स्थित है, ये भी याद रखना। ठीक, गुरुदेश्वर बीच कहाँ पर है? कर्नाटक में है। मालपे बीच भी याद रखना, वेरी IMP है मालपे बीच। ये भी कहाँ पर है? ये भी कर्नाटक में है, इसे आपको याद रखना है। उसके बाद बात कर लेते हैं केरल की, कि केरल जो है स्थिति क्या है केरल की, केरल राज्य की या केरल के तट की। तो वो है, देखिए, दक्षिण दक्षिण और पश्चिमी तट पर स्थित है। याद रखिएगा, है ना, दक्षिण और पश्चिमी तट पर स्थित है केरल, इसे भी आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या क्या है? तो यहाँ पर सबसे पहले तो मालाबार तट बोलते हैं, केरल के तट को मालाबार तट बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर बीच है अल्लेपी बीच। कौन सा बीच है? अल्लेपी बीच, ये पहला हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा चेराई बीच। ठीक, इसे भी आपको याद रखना है कि 2 बीच याद रखना है, अल्लेपी बीच, मालपे बीच। अल्लेपी बीच और चेराई बीच कहाँ पर है? केरल में है। उसके बाद आप देखिएगा कि मालपे बीच और गुरुदेश्वर बीच, ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। उसके बाद दमन से और जो गोवा तक का जो एरिया है, उसे क्या बोलते हैं? कोंकण तट बोलते हैं। ठीक, याद रखिएगा। और गुजरात का जो एरिया है उसे क्या बोलते हैं? गुजरात का तटीय मैदान, कच्छ का रण और काठियावाड़ प्रायद्वीप। भूलिएगा नहीं, वेरी IMP है ये, आप याद रखिएगा।
अगली वीडियो में पूर्वी तट की बात करेंगे कि कौन कौन सा जो तट है, जैसे कि कोरोमंडल तट है, ये किसको बोलते हैं, किस स्टेट में आता है कोरोमंडल तट। ठीक, अगली वीडियो में बात करेंगे पूर्व तट की। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।